हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों को भाई। स्वागत है आप सभी का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। और ये इन्फॉर्मेशन आप तक आप मिल चुकी होगी कि आपका फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक आपके कह सकते हैं आर्मी अग्निवीर के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और एग्जामिनेशन डेट भी डिसाइड है आपका 1 जून से लेकर आपका 15 जून तक आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। और इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप आर्मी में अग्निवीर बनना चाहते हैं, ये जो अग्निपथ योजना है उसके अंतर्गत आपको पता है 4 साल के लिए आपको कमीशन किया जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक एग्जाम देना होता है, फिर आपका फिजिकल एंड देन आपका डीबी एंड मेडिकल हो जाता है। देन आप अब जो है 4 साल के लिए आर्मी में अग्निवीर बन जाते हो। उसके बाद जो है आपका क्या क्या प्रोसीजर रहता है वो आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर। ठीक है, मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर आपका पोस्ट वाइज। जैसे आपकी पोस्ट रहेंगी, आपकी जीडी की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, टेक्निकल ट्रेड्समैन, स्टोर कीपर्स, इन सभी का जो एग्जामिनेशन का लेवल रहता है या एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहता है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और सबसे बड़ा डाउट ये बना हुआ है आप सभी के अंदर कि भैया नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो मैं इस पर एक छोटा सा ना कह सकते हैं अपनी राय देना चाहूंगा आपके लिए यहाँ पर। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बट आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें तो इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ना आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। उस इंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा लिखा रहेगा, आपको अच्छे से बोल्ड मार्क्स में लिखा रहेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। एक्चुअल तो तभी पता चलेगी क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दे रखा है नेगेटिव मार्किंग के रूप में। ना तो इन्होंने बोला है नेगेटिव मार्किंग होगी, ना ही बोला है इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मैं फिर भी कहूंगा आपसे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आप अच्छे से सोच लेना, समझ लेना, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना। उसमें आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लीजिए हम लोग। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कंप्लीट डिटेल में आपको बता देता हूं। नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग यहाँ पर देखो बोला गया है, हालांकि ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर देखो कि 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर रहेगा, निल मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड। यानी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पर, और नो नेगेटिव मार्किंग बोला गया है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आपको भाई, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना भाई। इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना एक बार, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले आपका जनरल ड्यूटी के रिगार्डिंग। ये जो जनरल ड्यूटी रहेगा यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस का नंबर रहेगा 50 और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100। यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो पैटर्न रहेगा इसके अंदर आप देखोगे जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है। आप जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के आपके 15 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये रहेगा आपका टेक्निकल पोस्ट के लिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन का पैटर्न है, याद रखना। आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है वो आप उसका अपना पैटर्न देख लेना। ये टेक्निकल के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर रहेगा 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपके ट्रेड्समैन में एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस देखेंगे आपको, 10 क्वेश्चंस या 40 नंबर के, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ट्रेडमैन की टेक्निकल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा आप बात करोगे क्लर्क या स्टोर कीपर का, सेम पेपर होता है, एक जैसा पैटर्न रहता है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। जनरल नॉलेज आपके यहाँ पर 5 नंबर देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 नंबर के, और जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन हैं, और इंग्लिश का यहाँ पर वेटेज अच्छा खासा है, 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। यानी 50% का वेटेज ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंग्लिश का रहेगा। 50 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये बात कर रहे हैं हम लोग क्लर्क और आपके इसका स्टोर कीपर के बारे में। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसकी सैलरीज के बारे में। देखो मेनली तो आपकी वैकेंसी यही है, और वैकेंसी आप सभी को पता है भाई, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 25,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ये प्लस ही जाएंगी वैकेंसी, है ना। हो सकता है ये डबल भी हो जाए, डबल तो खैर नहीं होंगी शायद, लेकिन कुछ हज़ार बढ़ सकती है इसमें। ये पैटर्न रहेगा आपका, आपने अपनी पोस्ट के लिए देख लिया होगा। और ये रहेगी आपकी सैलरी। सैलरी 4 साल के लिए रहेगी आपकी, तो हर साल का सैलरी का पैकेज जो है आपका पैकेज अलग अलग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये पता नहीं हालांकि ठीक तो नहीं किया है सरकार ने, ठीक है,
जो साथी परमानेंटली इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर अब क्या करेंगे, वो 4 साल के बाद अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। तो सिंपल सी बात ये है, जो डिसिप्लिन आपको 4 साल में मिलेगा, और जो डिसिप्लिन आपको जीवन भर का सेवा करने के बाद मिलता था, वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपका फर्स्ट ईयर का जो सैलरी का पैकेज रहेगा, कस्टमाइज पैकेज रहेगा आपका 30,000 का, जिसमें इन हैंड मिलेगी आपको 21,000 रुपये। अब यहाँ पर क्या है, 21,000 तो नहीं मिलती है फर्स्ट ईयर में। मेरे एक साथी हैं, वो बोलते हैं भाई 19,000 कुछ रुपए आते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला 21,000 रुपये, लेकिन वो 19,000 कुछ रुपए आते हैं। फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी इस तरीके से रहेगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 9,000 रुपये रहेगा, और 9,000 ही कंट्रीब्यूशन रहेगा आप लोगों का, यानी कि ये दोनों ऐड होंगे। 18,000 रुपये हर महीने इसमें आप फर्स्ट ईयर में आपके बचकर आपके अकाउंट में सेव होते रहेंगे। ठीक है, जब रिटायरमेंट होगा तब वो सब कुछ ऐड हो जाता है उसके अंतर्गत। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 33,000 रहेगी, और इसमें से 28-29,000 के आसपास मिलती है, और इन हैंड मिलेगी आपको 23,000, और 9,000 रुपये फिर से आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी अगले साल भी 9,000 रुपये आपको, सॉरी 18,000 रुपये सरकार आपके एनपीएस में जमा होते रहेंगे, बाद में आपको मिलेंगे। थर्ड ईयर में आपकी 36,500 है, इन हैंड मिलेगी 25,550, और यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन इतना है, सरकार का कंट्रीब्यूशन भी इतना ही रहेगा। फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी 40,000 दिखाई है यहाँ पर, 28,000 इन हैंड मिलेगी, और 12,000 आपका कंट्रीब्यूशन, और 12,000 आपका सरकार का कंट्रीब्यूशन, यानी लास्ट ईयर में आपको 24,000 रुपये आपको हर महीने आपके एनपीएस में जमा होते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सैलरी बनती रहेगी, और लास्ट में जाएंगे तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 से 11 लाख रुपए के समथिंग आपको रिटायरमेंट पर मिल जाएगा, और एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। और बाकी बाद में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको छूट मिल जाती है, वहाँ पर रिजर्वेशन आपके लिए कर दिया गया है अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा रहेगा, पैटर्न रहेगा परीक्षा का इस तरीके से। और सबसे पहले तो मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट बचा है एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग, किसका एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, अगर आपका कोई डाउट बचता है तब। अपनी क्या राय, आपकी क्या राय है, राय भी जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद, जय भारत।